गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू वाई के इंग्लिश क्लासेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग WV एड्स के वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग WV एड्स के लाइफ के बारे में देखे थे। यदि पिछला वीडियो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। तो आइए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। वर्क्स ऑफ WV एड्स। ही रोट पोएम्स, प्लेज एंड प्रोज। WV एड्स पोएम्स भी लिखे हैं, प्लेज भी लिखे हैं एंड प्रोज भी लिखे हैं। हिज सिग्निफिकेंट प्रोज आर, उनका जो महत्वपूर्ण प्रोज है उसका नाम है द सेल्टिक ट्वाइलाइट, 1893 में यह पब्लिश हुआ। आइडियाज ऑफ गुड एंड एविल 1903 में पब्लिश हुआ। डिस्कवरीज 1907। द कटिंग ऑफ एन एजेट 1912। पर अमेरिका साइलेंशियर लूने 1918 में आया। अ विजन, यह उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोज वर्क है और यह जो उनका विजन प्रोज है यह आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब इसको आप पढ़ेंगे तो यह WV एड्स की जो बाद की पोएट्री है, जो बाद में पोएट्री लिखे हैं, उसको समझने में काफ़ी मदद करता है। यह बहुत ही सिंपल लूसिड लैंग्वेज में लिखा गया है, इसलिए जब भी आपको फ्री टाइम मिले तो आप अ विजन को ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट, द ट्रेवलिंग ऑफ द वेल 1926 में यह पब्लिश हुआ। ही हैज़ रिटन 26 प्लेज। हिज इम्पोर्टेंट प्लेज आर, WV एड्स 26 प्लेज लिखे हैं और उनका जो इम्पोर्टेंट प्लेज है उसका नाम है द काउंटेस कैथलीन, जो 1892 में पब्लिश हुआ। यह जो द काउंटेस कैथलीन है यह मॉडगन को डेडिकेट किया गया है। नेक्स्ट, द लैंड ऑफ द हार्ट्स डिजायर, यह 1894 में पब्लिश हुआ। द सैडवी वाटर्स 1900। कैथलीन नी हॉलीहन 1902। द आवर ग्लास 1904। द डेयड्रा 1907। द कैट एंड द मून 1926। यह उनका कुछ इम्पोर्टेंट और फेमस प्लेज था। नेक्स्ट, हिज पोएम्स। द पोएम्स ऑफ WV एड्स कैन बी categorized into two categories, namely narrative and lyrical. narrative 6 tales, उनका जो narrative poem है उसमें 6 tales है। अब narrative क्या होता है, तो narrative is a longer form of poetry जिसमें नोवेल और शॉर्ट स्टोरी के जैसा प्लॉट्स एंड कैरेक्टर्स होते हैं। narrative poem स्टोरी बताता है। narrative poem क्या करता है, हमें स्टोरी बताता है। तो नैरेटिव पोएम्स में उनके 6 टेल्स हैं। द नेम ऑफ द फर्स्ट नैरेटिव पोएम इज द वंडरिंग ऑफ उसिन, OISIN। इसको क्या पढ़ेंगे, उसिन पढ़ेंगे। यह 1887 में आया। नेक्स्ट, द ओल्ड एज ऑफ क्वीन मैप, यह 1903 में आया। नेक्स्ट, बेल एंड एलिन, यह 1903 में आया। द सैडवी वाटर्स, यह 1906 में आया। द टू किंग्स 1914। द गिफ्ट ऑफ हारून अल राशिद 1932। अब उनका जो लिरिकल पोएम्स है उसको 13 कलेक्शंस ऑफ पोएम्स में डिवाइड किया गया है और उसका नाम है द जुवेनिलिया। इट इज़ द अर्लीस्ट वर्क ऑफ WV एड्स। यह 1885 में आया है और यह WV एड्स का सबसे पुराना वर्क है। अब लिरिक पोएम होता क्या है, तो लिरिक पोएम छोटा पोएम होता है। लिरिक पोएम इज अ वेरी शॉर्ट पोएम। द इम्पोर्टेंट पोएम ऑफ दिस कलेक्शन इज द सॉन्ग ऑफ द हैप्पी शेपर्ड। इस कलेक्शन का जो इम्पोर्टेंट पोएम है उसका नाम है द सॉन्ग ऑफ द हैप्पी शेपर्ड। नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम द क्रॉसवेज, यह 1889 में आया। फर्स्ट पब्लिश्ड एज द वंडरिंग ऑफ उसिन एंड अदर पोएम। सबसे पहले इसको द वंडरिंग ऑफ उसिन एंड अदर पोएम्स के नाम से पब्लिश किया गया था और बाद में इसको जब रिवाइज किया गया तो उसका नाम द क्रॉसवेज रखा गया। द इम्पोर्टेंट पोएम्स ऑफ दिस कलेक्शन आर द फॉलिंग ऑफ द लीव्स एंड द स्टोलन चाइल्ड। नेक्स्ट, द रोज, यह 1893 में आया एंड फर्स्ट पब्लिश्ड एज द काउंटेस कैथलीन एंड अदर पोएम। सबसे पहले यह जो कलेक्शन ऑफ पोएम है जिसका नाम है द रोज, इसको द काउंटेस कैथलीन एंड अदर पोएम के नाम से पब्लिश किया गया था। बाद में इसको रिवाइज करके इसका नाम द रोज रखा गया। यह जो द काउंटेस कैथलीन है यह एक ड्रामा है। द इम्पोर्टेंट पोएम ऑफ दिस कलेक्शन इज द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। यह जो द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री है यह बहुत ही फेमस और ब्यूटीफुल लिरिक है WV एड्स का। नेक्स्ट, द विंड अमॉन्ग द रीड्स, यह 1899 में आया।
W.B. येट्स का जो फर्स्ट फेज है पोएट्री का, उसको सेल्टिक ट्वाइलाइट पीरियड भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत यह जो 4 कलेक्शंस ऑफ पोएम्स है वह पब्लिश हुआ है, द जुवेनिलिया, द क्रॉसवेज, द रोज एंड द विंड अमॉन्ग द रीड्स। और इस समय W.B. येट्स पर प्री रेफेलाइट जो पोएट्स थे उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। इस समय W.B. येट्स आयरिश मिथ और आयरिश फोकलोर का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे। अब एक बात जानने के लिए आप उत्सुक होंगे कि प्री रेफेलाइट क्या होता है। तो प्री रेफेलाइट बेसिकली इज अ मूवमेंट इन विक्टोरियन एज ऑफ 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के विक्टोरियन एज में एक मूवमेंट हुआ था। प्री रेफेलाइट मीन्स बिफोर राफेल। प्री रेफेलाइट का जो लिटरली मीनिंग होता है वह होता है राफेल से पहले। राफेल एक पेंटर था, ही वॉज अ फेमस पेंटर ऑफ इटली। इटली का वो फेमस पेंटर था जो प्री रेफेलाइट मूवमेंट के जो पोएट्स थे उनसे 400 साल पहले पेंटिंग का काम करता था। उसका इच्छा था राफेल का कि हम किसी भी चीज़ का जब पेंटिंग पोर्ट्रेट करें, किसी भी चीज़ का पेंटिंग जब बनाएं, भले ही वह खराब भी हो, तो पेंटिंग जब हम उसका बनाएं तो वह ब्यूटीफुल हो, उसका पेंटिंग ब्यूटीफुल बनाएं। उसके अपोजिट ये जो प्री रेफेलाइट मूवमेंट्स के पोएट्स थे, जिसको प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड के नाम से भी जाना जाता था, इसमें टोटल 7 मेंबर्स थे। ये जो 7 पोएट्स थे जो रॉयल एकेडमी में पढ़ते थे, इनका मानना था कि चीज़ें जैसी हैं उसका चित्र भी वैसा ही बनना चाहिए। इसलिए इनका यह मानना था कि कोई भी चीज़ को जो हम पोर्ट्रेट करें तो वह जैसा है उसको वैसा ही पोर्ट्रेट करें, उसमें बढ़ा चढ़ाकर पोर्ट्रेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इन लोग पोएट्री भी जो लिखते थे उसमें यही चाहते थे कि हम लोग पोएट्री को वैसा ही बनाएं, वैसा ही क्रिएट करें जैसा वास्तव में हो। तो प्री रेफेलाइट जो पोएट्स थे उनका प्रभाव W.B. येट्स पर था, इसलिए उनका जो फर्स्ट स्टेज ऑफ पोएट्री है वह काफ़ी रोमांटिक है। अब हम लोग उनके सेकेंड स्टेज ऑफ पोएट्री के बारे में देखेंगे। सेकेंड स्टेज ऑफ पोएट्री में W.B. येट्स का 4 कलेक्शन आया है, द 7 वुड्स 1903, द ग्रीन हेलमेट एंड अदर पोएम्स 1910, रिस्पॉन्सिबिलिटीज 1914 एंड द वाइल्ड स्वान एट कूल 1919। W.B. येट्स का जो सेकेंड फेज ऑफ पोएट्री था उसको ट्रांजिशनल पीरियड भी कहा गया है, क्योंकि इस समय उनका जो स्टाइल और मूड है पोएट्री का वो बदल गया है। बदलने के पीछे कारण यह है कि इस समय जो मॉड गॉन थी जिससे यह बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, वह जॉन मैकब्राइड से शादी कर लेती है। तो एक तो उनका फ्रस्ट्रेशन होता है और दूसरा द कंडीशन ऑफ आयरलैंड वाज नॉट गुड। आयरलैंड का कंडीशन जो था वह ठीक नहीं था, फर्स्ट वर्ल्ड वार का समय भी था। तो इसलिए इस समय का जो पोएम्स है W.B. येट्स का, उसमें आपको फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलता है। द 7 वुड्स जो 1903 में आया, इस कलेक्शन में 14 पोएम्स थे एंड द इम्पोर्टेंट पोएम ऑफ दिस कलेक्शन इज एडम्स कर्स। नेक्स्ट द ग्रीन हेलमेट एंड अदर पोएम्स 1910, इसमें नो सेकेंड ट्रॉय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है जो मॉडगॉन को डेडिकेट किया गया है। नेक्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज 1914 में आया, इसमें अ ग्रुप ऑफ लव पोएम्स है। इसमें ज़्यादातर जो पोएम्स है वह लव बेस्ड है। और 5 पोएम्स अबाउट बेगर, बेगर मीन्स भिखारी, इसमें जो 5 पोएम्स है वह भिखारी के बारे में है। और एक इंपॉर्टेंट पोएम इसमें और है जिसका नाम है सितंबर 1913। नेक्स्ट द वाइल्ड स्वान एट कूल, यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मिलता जुलता है और द वाइल्ड स्वान एट कूल 1919 में आया। एंड द इम्पोर्टेंट पोएम्स ऑफ दिस कलेक्शन आर द वाइल्ड स्वान एट कूल एंड द कैट एंड द मून। अब W.B. येट्स का थर्ड फेज ऑफ पोएट्री शुरू होता है और इस समय ही वॉज एट हिज पोएटिक हाइट। इस समय वह बहुत मैच्योर पोएट बन गए थे, इसलिए वह अपने थर्ड फेज ऑफ पोएट्री में बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम्स लिखे हैं। आइए देखते हैं उनके थर्ड फेज ऑफ पोएट्री में कौन कौन पोएम्स हैं।
थर्ड फेज ऑफ पोएट्री में उनका सबसे पहला जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स आया उसका नाम है माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर, 1921 में आया। एंड द इम्पोर्टेंट पोएम्स ऑफ दिस कलेक्शन आर ईस्टर 1916, आप जान सकते हैं यह कितना पॉपुलर पोएम है। द सेकेंड कमिंग मास्टरपीस पोएम है। अ प्रेयर फॉर माई डाउटर। नेक्स्ट कलेक्शन आया उनका द टावर 1928 में। एंड द इम्पोर्टेंट पोएम्स ऑफ दिस कलेक्शन आर सेलिंग टू बिजांसियम। बिजांसियम इज अ सिक्वल टू सेलिंग टू बिजांसियम। बिजांसियम जो है वह सेलिंग टू बिजांसियम का सिक्वल है और बिजांसियम जो है सेलिंग टू बिजांसियम के 4 साल बाद लिखा गया है। नेक्स्ट पोएम आया द टावर, मेडिटेशन इन टाइम ऑफ सिविल वार एंड 1919, लीडा एंड द स्वान एंड अमॉन्ग स्कूल चिल्ड्रेन। यह इंपॉर्टेंट पोएम्स था इस कलेक्शन का। नेक्स्ट द वाइंडिंग स्टेयर्स एंड अदर पोएम्स, यह कलेक्शन आया है। यह जो कलेक्शन आया है पोएम्स का वह 1933 में आया है। एंड द इम्पोर्टेंट पोएम्स ऑफ दिस कलेक्शन आर अ वुमन यंग एंड ओल्ड, पेयरिंग, अ लास्ट कन्फेशन, अ डायलॉग ऑफ सेल्फ एंड सोल। अब W.B. येट्स के फोर्थ फेज ऑफ पोएट्री शुरू होता है जिसमें उनका 2 कलेक्शंस ऑफ पोएम्स आया है। एंड इस एज में ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड, वह करीब करीब बूढ़ा हो गए थे, इसलिए उनका जो पोएटिक टैलेंट था वह फीका पड़ गया था, धीमा पड़ गया था, इसलिए इस एज में वह बहुत अच्छा पोएम्स नहीं लिख पाए हैं। अ फुल मून इन मार्च 1935 में आया। अ कलेक्शन ऑफ 21 पोएम्स है इसमें। इस कलेक्शन में 21 पोएम्स है एंड 2 ड्रामाज, 2 ड्रामाज है। द नेम्स ऑफ द ड्रामाज आर अ फुल मून इन मार्च, अ फुल मून इन मार्च है एक ड्रामा का नाम, और दूसरे ड्रामा का नाम है द किंग ऑफ द ग्रेट क्लॉक टावर। नेक्स्ट कलेक्शन है उनका लास्ट पोएम्स के नाम से, 1939 में आया। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कुछ वह इम्पोर्टेंट नहीं कर सके, इसलिए यह ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। अब W.B. येट्स पोएम्स, प्लेज एंड प्रोज लिखने के अलावा कुछ वर्क्स को एडिट और ट्रांसलेट किए हैं जिसका नाम है द पोएम्स ऑफ विलियम ब्लेक, आयरिश फेयरी एंड फोक टेल्स, अ बुक ऑफ आयरिश वर्स, गीतांजलि, गीतांजलि को वह इंट्रोड्यूस किए हैं। एन इंडियन मॉन्क, इसको भी वह इंट्रोड्यूस किए हैं। ऑक्सफोर्ड बुक ऑफ इंग्लिश वर्स एंड द 10 प्रिंसिपल उपनिषद्स। ये सब जो कुछ वर्क्स हैं उसको W.B. येट्स एडिट और ट्रांसलेट किए हैं। वैसे तो W.B. येट्स बहुत सारा वर्क्स लिखे हैं, यहाँ हम लोग उनके मेजर जो वर्क्स हैं उसको डिस्कस किए हैं और हमें आशा है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा।